स्टूडेंट बनकर महिला पुलिस कॉलेज में घुसी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। इस बात को एक महिला पुलिस ने सच साबित करते हुए 11 लोगों को धर दबोचा जो मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग करते हुए पाए गए। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 वर्षीय महिला कांस्टेबल शालिनी चौहान इंदौर के कॉलेज में रैगिंग के मामले में नायक बन गई। उन्होंने आरोपियों को पकड़ने के लिए खुद एक स्टूडेंट बनकर कॉलेज में घुसकर और फिर रैगिंग करने वाले लोगों को धर दबोचा। खबर के मुताबिक वह रोजाना अपने कंधे पर बैग लटकाए हुए क्लास में जाती थी और कैंपस में अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी। साथ ही कैफेटेरिया में खाना भी खाया करती थी। इतना ही नहीं, अन्य स्टूडेंट्स की तरह बंक भी मारा करती थी। हालांकि स्टूडेंट बनकर कॉलेज गई शालिनी चौहान की सच्चाई कुछ और ही थी। वह एक अंडर कवर एजेंट थी जो कैंपस के अंदर रैगिंग करने वाले लोगों की तलाश कर रही थी। पुलिस के लिए एजेंट का काम करने वाली शालिनी को पहचान पाना आसान काम नहीं था। उन्होंने फिल्मी स्टाइल में एक दो नहीं बल्कि 11 आरोपियों को पकड़वाया। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने रैगिंग के इस मामले का खुलासा किया है। कांस्टेबल शालिनी कॉलेज में 3 महीने तक छात्रा बनकर रही और फिर घटना में संलिप्त आरोपियों को पकड़ा गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कहा गया इस केस में कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन आरोपी है और क्या फरियादी कौन है। तो मुझे इसके लिए स्टूडेंट बनकर भेजा गया था। तो मैं सिविल कपड़ों में स्टूडेंट बनकर किताबें लेकर वहाँ पर जाती थी। कैंटीन में लगभग 5 से 6 घंटे बिताती थी। सब लोगों से बातचीत करती थी। कुछ लड़कियों से मैंने फ्रेंडशिप की, घुली मिली उनसे और उनसे बातें निकलवाने की कोशिश की। 3-4 लोगों के नाम मैंने उनके सामने जानबूझकर लिए ताकि वो मुझे अपने बारे में कुछ बताएं कि यहाँ पे कौन रैगिंग करता है, क्योंकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग डरते थे कि किस हिसाब से हम कहें, किसका नाम ले किन सीनियर्स का नाम ले कि ये रैगिंग करते हैं। इसलिए मैंने उनसे उनकी मन की बात निकलवाई, कुछ अपनी बात बताई, तब उन्होंने अपनी बात मुझे बताई और कुछ लोगों के नाम बताए जो मैं अपने सीनियर्स को आकर बताती। ये 4 महीने पहले हमको यूजीसी से कंप्लेंट मिली थी और जो हमारी अनुशासन जो समिति है और एंटी रैगिंग कमेटी में वो कंप्लेंट करके उसको हम लोगों ने एज सच उस कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज की थी। उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस थे, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर आइडेंटिफाइड हुए थे। उसको फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इस पे उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की। जिस दिन हमको एफआईआर की इन्फॉर्मेशन मिली, उन 11 बच्चों को हमारी एंटी रैगिंग कमेटी ने 3 महीने के लिए कॉलेज से और हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। इंदौर की संयोगिता गंज थाना क्षेत्र में शिकायत मिली कि कॉलेज में रैगिंग से छात्रों को परेशान किया जाता है। इस पर पुलिस ने कुछ लोगों की टीम बनाई और फिर कांस्टेबल शालिनी को एक स्टूडेंट के तौर पर कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, जिसने जासूसी करके आरोपियों की पहचान की और उन्हें जेल भिजवाया। यही नहीं, कॉलेज में कैंटीन का कर्मचारी बनाकर 2 पुलिसकर्मियों को भेजा और एक अन्य महिला कांस्टेबल को नर्स बनाकर कॉलेज में भेजा। सभी ने रैगिंग के मामले में 11 आरोपियों की पहचान की। सभी ने नोटिस किया कि रैगिंग करने वाले लोग अपने जूनियर को परेशान करते थे। इतना ही नहीं, वह छात्रों को अश्लील काम करने के लिए फोर्स करते थे।